गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स का पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया में पास्ट में वीमेन का कंडीशन क्या था, और इसी तरह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जातीय भेदभाव जो होता है, वो किस कदर इसका जो असर था उस समय और प्रेजेंट डे में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता ही है। तो जो भी हो, पहले का कंपैरिजन में अभी तो ये सारा चीज़ बहुत कम है। बहुत सारा रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं, तो ये रिफॉर्म ऐसे नहीं आए, ये चेंजेस ऐसे ही नहीं आए हैं। तो इस चेंजेस को आने से पहले बहुत सारा ऐसा समस्याओं को हम लोगों को झेलना पड़ा है। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले शायरी बोल दूँ। हकीकत जान लो जुदा होने से पहले, हकीकत जान लो जुदा होने से पहले, मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले, मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले, ये सोच लेना भुलाने से पहले, ये सोच लेना भुलाने से पहले, बहुत रोई है ये आंखें, बहुत रोई है ये आंखें मुस्कुराने से पहले, बहुत रोई है ये आंखें मुस्कुराने से पहले। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में जो भी आपका वीमेन का कंडीशन है प्रेजेंट डे का, और जो कास्ट सिस्टम भी जो पास्ट का जैसा रिजिड नहीं है, उस कदर अभी नहीं है। बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारा अभी अच्छा है पास्ट का कंपैरिजन में, तो ऐसे नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारा हम लोगों को स्ट्रगल्स करना पड़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एक नंबर वन तो वही होता है इंग्लिश एडुकेशन एंड चेंज बोल करके टॉपिक से देखेंगे। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन ये इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हैं 19th सेंचुरी में। और जैसे ही इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हैं, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि ह्यूमनिज्म क्या है, दैट मीन्स ह्यूमैनिटी क्या है। इससे पहले था कि जात जात में भेदभाव होता था, छोटा जात का लोगों को पशु से भी बदतर सलूक करते थे लोग। ठीक है, और महिला लोगों को सोसाइटी में पुरुष का कंपैरिजन में उन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो ह्यूमैनिटी कहाँ रह गया उस समय? तो ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, ये जनरली वेस्टर्न एडुकेशन इंट्रोडक्शन के बाद लोगों में इसका समझ आया। इसी तरह से लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जैसे कि बड़े जात छोटे जात में यहाँ पर अक्सर ये भेदभाव होता था कि हम बड़े जात का है, वो छोटे जात का, इस तरह का इन इक्वलिटी प्रैक्टिसेस यहाँ पर था। तो इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, ये सारा चीज़ भी जैसे ही वेस्टर्न एडुकेशन इंडिया में इम्पार्ट करने लगे, तो लोगों में धीरे धीरे करके इक्वलिटी का मतलब भी समझने लगे हैं। और छोटा जात का लोग जो है, जिसको हम लोग सोसाइटी में छोटा जात कहते हैं, उन लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं, छोटा जात बोल करके ऐसा कुछ होती नहीं है, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो लोग आवाज़ बुलंद करने लगे, अपना आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, इसी तरह से इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म कहने का मतलब कि लोग होता ही है, एक दूसरे से फ़र्क होता है, ईच इंडिविजुअल दूसरे से फ़र्क होता ही है। तो इसी तरह से जात जात का बात करें या तो मेल एंड फीमेल का बात करेंगे, तो हर तो मेल फीमेल से डिफरेंस होता है, फिजिकली डिफरेंस होता है, सोच में डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से जात जात का भी बात करेंगे, ईच इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों में कुछ अलगपन होना, तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से जितना भी डिफरेंसेस वगैरह होता है, इसको हम लोग को लेके चलना होता है, इसको एक्सेप्ट करके चलना होता है। डिफरेंसेस सोसाइटी में होता ही है, इंडिविजुअलिज्म होती ही है। तो हर एक व्यक्ति में अलग क्वालिटी होती है, उसका अपीयरेंस अलग हो सकता है, उसका स्वभाव अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसका कल्चर अलग हो सकता है, इसको लेके चलना ही है। तो इस चीज़ को भी लोगों ने समझे और इसको एक्सेप्ट भी करते चले, और इस तरह से सोसाइटी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे,
थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। ऐसे ही आसानी से चेंजेस कैसे आएगा। और इसी तरह से बुक्स वगैरह का भी ज़्यादा प्रिंटिंग्स वगैरह होने लगे। तो पहले तो बुक्स वगैरह बहुत कम ही लोग पढ़ते थे, पेपर वगैरह का भी इस तरह का यूज़ नहीं था। तो अब बुक्स वगैरह प्रिंटिंग होने लगे, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के ज़रिए भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया गया, मैगजीन्स के ज़रिए और पम्पलेट एंड लिफलेट्स के ज़रिए भी। पम्पलेट एंड लिफलेट कहने का मतलब जैसे कि लिफलेट होता है सिंगल सीट का पेज, ठीक है, और पम्पलेट होता है मोर देन 1 सीट का पेजेस वगैरह होगा, जिसके ज़रिए लोगों में बांटा जाता है। इसके ज़रिए लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट करने का एक कोशिश जो किया जाता है। तो इस तरह का डिफरेंट मीडिया के ज़रिए भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया गया, ठीक है। और सोशल रिफॉर्मर इसीलिए बिलीव करते हैं कि इस तरह का जो अवेयरनेस जो है, जो डिफरेंट लोगों द्वारा, रिफॉर्मर्स द्वारा चलाया गया, और वेस्टर्न एजुकेशन ने भी जो शिक्षा दिए लोगों को, इसके ज़रिए भी सोसाइटी में जो है, सोसाइटी के एविल्स जो है, सोसाइटी का जितना भी खराबी वगैरह जो है, वो धीरे धीरे करके इराडिकेट होते हुए चले गए, या तो इराडिकेट होते हुए चले जाएंगे, ऐसा उन लोगों का भी कहना था। ओके, अब यहाँ पर टॉपिक है वीमेन रिफॉर्म्स। ओके, वीमेंस रिफॉर्म्स। तो वीमेंस रिफॉर्म्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है सती प्रैक्टिस एंड वीमेन अगेंस्ट, सती प्रैक्टिस एंड मूवमेंट अगेंस्ट इट। सती प्रैक्टिस, ओके। तो पास्ट का सोसाइटी में जो सती का प्रैक्टिस जो था, सती का जो प्रथा जो था, ये बहुत ही हीनियस एविल माना जाता था। बहुत ही बड़ा अपराध उस समय का अगर था तो वो था आपका सती सिस्टम, ठीक है। सती सिस्टम में क्या होता था, तो सती सिस्टम में यही होता था कि वो महिला जिनका हस्बैंड गुजर जाते थे, उनको अपना हस्बैंड का जलते हुए जो चिता जो है उस पर जल करके अपना जान देना होता था। जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देना होता था। और ऐसे महिलाओं को सोसाइटी का जो ऑर्थोडॉक्स लोग है, सोसाइटी का जो पुराना विचारधारा का जो लोग है, ये लोग ऐसे महिलाओं को यही कहते थे कि ऐसे महिला जो सती होकर के चले जाते थे, तो इन लोगों का कहना था, ऑर्थोडॉक्स लोगों का कहना था कि सती के कारण उनका जो हस्बैंड का जो आपका आत्मा जो होते हैं, ठीक है, उसको मुक्ति मिलता है, ठीक है, स्पिरिचुअल सैल्वेशन मिलता है। दैट मीन्स डेड बॉडी का जो आत्मा जो है, उनको आत्मा को मुक्ति मिलता है, ऐसा उन लोगों का कहना था, ऐसा बिलीफ था। और इस तरह से सती होने वाली महिला जो होता है, इनका आत्मा को भी प्योर आत्मा है, ठीक है, पवित्र आत्मा का रूप में इस तरह से मानते थे। तो पवित्र आत्मा के रूप में इस तरह से मानते थे। तो जो भी हो, तो बाद में आकर के आपका जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो है, ये एक सोशल रिफॉर्मर है। इन्होंने ब्राह्म समाज का सेटअप करते 1828 में। तो ब्राह्म समाज का सेटअप करने का मतलब ही था कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना, जितना भी एविल प्रैक्टिसेस है इंडियन सोसाइटी में, हिंदू कल्चर में, उस पर सुधार लाना, चेंजेस लाना। इसीलिए तो ब्राह्म समाज का सेटअप हुआ था 1828 में, ठीक है। और ये जानते थे, संस्कृत का भी जानकार थे, पर्शियन का भी जानकार थे, बहुत सारा लैंग्वेज का ये जानकार थे, एक लिंग्विस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। और इनका कहना था कि सती सिस्टम जो है, ये एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी का व्यू से तो कतई भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर किसी को भी सती का नाम में जिंदा जलाया जाता है, तो इसको हम लोग किस तरह का ह्यूमैनिटी होंगे हमारा पास, किस तरह का दिल होंगे हमारा पास कि उसको स्वीकार करेंगे। तो ये कतई नहीं मानते थे इसको कि ये इनह्यूमन है, ये कहते थे ये जो है ह्यूमन बीइंग का नेचर नहीं है, तो पशु का चरित्र है, इनका कहना था। और उसी तरह से इनका कहना था कि ये जो है किसी भी टेक्स्ट में लिखा नहीं है सती का बारे में। सती एक प्रैक्टिस है, ठीक है, लोगों ने बनाया हुआ है। किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में सती सिस्टम का बारे में जनरली ऐसा लिखा नहीं है कि महिलाओं को इस कदर अपना हस्बैंड का जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देना है। ये किसी बुक में, रिलीजियस टेक्स्ट में इस तरह से लिखा नहीं, ये तो लोगों ने बनाया हुआ नियम है,
ठीक है, इनका कहना था राजा राम मोहन रॉय का। और बाद में आकर के इंडिया में जो आते हैं सर विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे, तो इनको भी राजा राम मोहन रॉय ने रिक्वेस्ट किए, सपोर्ट किए, और बाद में जा कर के ये गवर्नमेंट जो है एक पास करते हैं एक एक्ट को, और 1929 में, और 1929 में एक्ट पास करने के बाद सती जो है इलीगल डिक्लेयर होता है। दैट मीन्स 1929 के बाद सती सिस्टम इलीगल हुआ। अब सती सिस्टम में किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको सती होना है, ठीक है, इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। किंतु लोगों का ऐसा कमी कहाँ है, 2-3 साल ही हुआ है शायद, राजस्थान का एक न्यूज़ में हम पढ़े थे कि वहाँ पर एक महिला को जो ज़बरदस्ती इस तरह से जलते हुए उनका हस्बैंड का जो चिता है उन पर जला करके मार दिया गया, उनको फोर्सफुली सती होने से मजबूर कर दिया गया, ठीक है। तो जो भी हो, सती सिस्टम के लिए तो हम यहाँ पर यही कहेंगे, तू काल भी मेरे दिल में थी और आज भी मेरे दिल में है। तू काल भी मेरे दिल में थी, तू आज भी मेरे दिल में है, बस काल तक फेवरेट लिस्ट में थी, बस काल तक तुम मेरा फेवरेट लिस्ट में थी और आज ब्लॉक लिस्ट में है। दैट मीन्स सती प्रेजेंट में ऐसा हो गया है, ठीक है। तो सती सिस्टम इस तरह से यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमको पता नहीं है, जो भी हो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, इन्जॉय कीजिए, मस्त रहिए,